नबी कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर मेरी उम्मत में खदम बोसी का ताजीम वाला सजदा अगर अल्लाह जारी रखता तो मैं बीवियों को हुक्म देता अपने शौहर का ताजीम वाला सजदा करे। ये अहले हदीस के आपा हैं। पहले हदीस पर उंगली उठाने से पहले नौशाद से बात कर। अहले हदीस के आपा नहीं, अहले हदीस दूल्हे भाई बोल। और किन्नर हिजड़े औलिया तो तुम्हारे पास है, मूसा सुहाग। हमेशा गीत गाती रहती हैं, गाने गाती रहती हैं, आप तो सुनते ही हैं। खैर, अब इन्होंने क्या किया, हदीस का गलत तर्जुमा बयान किया। मैं इस हदीस मुबारका की तशरीह और इस हदीस मुबारका का तर्जुमा पेश करने से पहले इस आपा को चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर तुम पूरे अहादीस की किताबों में से ये बात साबित कर दो कदम बोसी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, तो मुंह मांगा इनाम ले जाओ और अपनी गुलामी में हमें भी कबूल कर लो। तो उससे पहले भी फारूक खान रिजवी ने चैलेंज किया था, एक हदीस बताओ कि किस सहाबी ने किस सहाबी की खबर को ज़मीन के बराबर किया, और हमने 4 हदीसें बताए। उसने भी कहा था गुलामी करने तैयार हूँ, और वो गुलाम तो अभी तक नहीं आया गुलामी करने, और तू कहता है तू आके गुलामी करेगा, चल तुझे भी अपना गुलाम बनाते हैं। इस बेवकूफ जाहिल ने जो तिरमिजी शरीफ की हदीस पेश की, उस हदीस मुबारका में कहीं हमें ऐसा लफ्ज नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम बोसी से मना फरमाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सजदा ताजीमी से मना फरमाया था। सजदा ताजीमी शिरक नहीं है, सजदा ताजीमी शिरक नहीं है, हराम है। और तुम जानते हो कि ये काम हराम है, सुवर भी हराम है, जिना भी हराम है, सूद भी हराम है, शराब भी हराम है, और तुम हराम काम बड़े शौक से करते हो यार। बल्कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सजदा ताजीमी हराम है, अल्लाह के नबी ने हराम किया था। इस मुबारका में है कि कुछ यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। ये रज़ा खानी मुशरिक जब भी कोई हदीस पेश करते हैं तो कहते हैं कुछ यहूदियों ने ये कहा था, कुछ यहूदियों ने ये किया था। ये कभी भी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली, हसन हुसैन से पेश नहीं करेंगे, सहाबा से पेश नहीं करेंगे, यहूदियों का अमल पेश करेंगे, और ये हदीस सख्त ज़ईफ़ है। और उन्होंने कुछ सवालात किए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके सवालों के जवाब इनायत फरमाए। तो उन यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ और पैर को बोसा दी। उन यहूदियों ने जो अमल किया, तुमने उन यहूदियों का अमल अपना लिया, तो तुम ये कहते कि हमारे भाई यहूदी। आप पूछेंगे दलील क्या? तिरमिजी की हदीस नंबर 2733 में आप खुद चेक करें, तिरमिजी की 2733 वाली हदीस ज़ईफ़ हदीस है। फ़क़ब्बलू यदहू व रिजलहू, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ और कदमों को बोसा दिया। अगर अल्लाह के नबी मना फरमाते तो फौरी उन यहूदियों से कहते कि तुम शिर्क कर रहे हो, जैसी शिर्क को मिटाने के लिए मुझे मबूस किया गया है। लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह के नबी मना करते तब भी तुम ये काम बराबर करते। अल्लाह के नबी ने कहा है कि सजदा करना हराम है, लेकिन तुम सजदे करते हो बाबों को, पीरों को, खबरों को, मुर्दों को, लाशों को, हिजड़ों को, किन्नरों को, ढयूसों को, दीवारों को, नंगों को, पुंगों को। अल्लाह के नबी की बात तुम मानने वाले होते तो आज लाखों मज़ारें नहीं बनती, दरगाहें नहीं बनती, गौस ख्वाजा नहीं बनते, बंदा नवाज, नंगे शाह, धोती शाह, पुंगे शाह, पीराने पीर, ये पीर, वो पीर, नंगे पीर, मूसा सुहाग, अहमद रज़ा खान नहीं बनता, आला हज़रत नहीं बनता। तुमने अल्लाह के नबी की बात मानी कहाँ? ना तुम अल्लाह की मानते हो, ना तुम नबी की मानते हो। अभी आप देखिए कि सही हदीस में मैं पेश कर रहा हूँ, इसमें साफ मना किया गया है। अल्लाह ने कहा है कि चिमटना, लिपटना, बोसा देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि एक आदमी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हमारा आदमी अपने भाई से या अपने दोस्त से मिलता है तो क्या वो उसके सामने झुके? आपने फरमाया नहीं। उसने पूछा, क्या वो उससे चिमट जाए और उसका बोसा ले? आपने फरमाया नहीं। उसने कहा, फिर तो वो उसका हाथ पकड़े और मुसाफा करे।
آپ نے فرمایا ہاں بس اتنا کافی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2728، یہ حدیث حسن ہے۔ اس نے کہا تھا ایک حدیث پیش کر دو، چما چاٹی کرنا درست نہیں ہے، میں غلامی کروں گا، تو میں نے پیش کر دیا، آج سے تو میرا غلام ہے، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں علم حاصل کر، اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرے اس کی صحت بیان کر، صحیح ہے یا ضعیف۔ ہر سانس میں امام بخاری کا نام لینے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اہل حدیثوں پر بھوکتے ہوئے کہتا ہے امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کو پتہ نہیں ہے امام بخاری کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، اس میں تو ضعیف روایتیں ہیں۔ جو ان اہل حدیثوں کی موت کے لیے کافی ہے۔ باب تقبیل رجلی، یعنی پاؤں چومنے کا بیان۔ واضر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ گر ہیں، تو آپ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهُمَا، یہ مر جائے گا لیکن حدیث کی سند پیش نہیں کرے گا، کیونکہ ان رضا خانیوں کا دھرم جو ہے ضعیف موضوع گھڑے ہوئی روایتوں کے اوپر ہے۔ یعنی ہم نے آپ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں بوسہ دینے کے لیے تھام لیے۔ یہ سچا ہے، اپنے باپ کا بچہ ہے تو اس حدیث کی سند کو پیش کرے، اس کو صحیح ثابت کرے۔ ان کا کام ہے ضعیف موضوع روایتیں پیش کرنا اور اپنی عوام کو بیوقوف بنا کے پیر چٹوانا، چما چاٹی کروانا، پھر یہ ان کے مال دولت عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ ڈاکو لٹیرے ہیں، ان غداروں سے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ ان سے پوچھو صحیح بخاری میں جو صحیح حدیثیں ہیں اس پہ عمل کب کرو گے، وہ کب بیان کرو گے۔